है कि रोस्टर का मामला है और इसमें चूंकि ईडब्ल्यूएस और महिलाओं को आरक्षण था तो उसमें चूंकि कुछ प्रॉब्लम रही तो रोस्टर का मामला था। एक हाई कोर्ट में केस थी और उसको शायद बच्चों को नहीं पता है। उसके बाद वो सारा क्लियर हुआ है। तो क्लियर होने के बाद आज कल परसों 20 तक कभी भी रिजल्ट दे सकता है। अब खरवास के कारण ही ये रिजल्ट में लेट हो रही है और या अन्य चीज़ में लेट हो रही है। और इंटर स्तरीय रिजल्ट तो खरवास के कारण ही रुका हुआ था। इस महीना में जनवरी महीना में सारा का सारा रिजल्ट आपके सामने उपलब्ध होगा। दरोगा का भी बहाली उसमें आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर सार्जेंट मेजर के साथ साथ आपको फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको आ जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। अभ्यर्थी जो है लगातार मैसेज कर रहे हैं हमें, दरोगा का मेंस का रिजल्ट कब आएगा। हम भी आयोग कार्यालय गए, वहाँ भी कोई निश्चित नहीं बताया गया, वहाँ पर भी टाल मटोल चलता है। और इसके अलावा इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम है उसका मेंस का रिजल्ट कब आएगा, अगली भर्ती कब आएगी, इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रहमान सर। इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहला प्रश्न, सर जा रहे हैं आयोग, वहाँ पर बोला जा रहा है कि पेपर और वेबसाइट देखें, आपके सूत्र क्या कहते हैं, कब तक रिजल्ट आएगा? देखिए, मेरे सूत्र कोई और नहीं बल्कि सूत्र आप लोग हैं और जो अधिकारीगण होते हैं वो सूत्र हैं। मैं स्पष्ट रूप से मैं बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर इतनी चिंता क्यों। पीटी उन लोगों ने दिया, पीटी पास किया, मेंस दिया उन लोगों ने, मेंस पास करेंगे। तो इसकी चिंता मैंने बार बार कहा है कि रोस्टर का मामला है और इसमें चूंकि ईडब्ल्यूएस और महिलाओं को आरक्षण था तो उसमें चूंकि कुछ प्रॉब्लम रही तो रोस्टर का मामला था। एक हाई कोर्ट में केस थी और उसको शायद बच्चों को नहीं पता है। उसके बाद वो सारा क्लियर हुआ है। तो क्लियर होने के बाद आज कल परसों 20 तक कभी भी रिजल्ट दे सकता है। रिजल्ट तैयार है। लेकिन हाँ, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और बच्चों के हित में कह सकता हूं, और आप बच्चों को अगर यकीन ना हो तो बच्चे अगर अब मेरी जान मांगे तो मैं जान देने के लिए तैयार हूं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। यह टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण रिजल्ट लेट हो रहा है। लेकिन रिजल्ट लेट होने के बावजूद एकदम स्वच्छ रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। मैं बच्चों से केवल और केवल मकर संक्रांति के अवसर पर केवल और ये कहना चाहूँगा कि वे आज ये शपथ ले लें कि हमारा रिजल्ट आ रहा है और वो जो दौड़ नहीं रहे हैं वे दौड़ना शुरू करें, क्योंकि दौड़ बहुत ज़रूरी है। और रिजल्ट मैंने जो कट ऑफ बताया है कि 70+ जिसका भी है जनरल का लड़का, उसके बाद तो घटेगा ही, जिसका भी है वह दौड़ में भिड़ जाए, पूरी तरह से लग जाए, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आ सकता है। यह रोस्टर का प्रॉब्लम है और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। इसलिए रिजल्ट 20 तक भी आ सकता है, 20 के पहले भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, आज तो बंद है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। लेकिन रिजल्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। सर, एक और प्रश्न है सर। बीपीएससी पीटी हो गया सर, उसका एक सेंटर पर एग्जाम दोबारा लिया जाएगा औरंगाबाद के सेंटर पे। तो क्या लग रहा है सर कि अब पीटी का रिजल्ट में लेट होगा और जब सर आंसर शीट जो जारी किया था आयोग के द्वारा वो भी अभी जारी किया जाएगा या एग्जाम के बाद जारी किया जाएगा? नहीं, देखिए, चूंकि अभी जो औरंगाबाद में जो दोबारा परीक्षा ली जाएगी तो दोबारा परीक्षा ली जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसका क्वेश्चन अलग होगा। तो उसका क्वेश्चन का आंसर शीट और ये जो अभी जो परीक्षा जो हुआ है उसका आंसर शीट क्वेश्चन दोनों पैटर्न दोनों अलग अलग है। इसलिए इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक साथ जारी किया जाए। इसका क्वेश्चन पहले जारी कर देगा आयोग, ऐसी पूरी संभावना बन रही है कि इसका पहले जारी कर देगा, क्योंकि दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग अब उसी तरह की काज करने लगा कि कोई बार बार परीक्षा ले कहीं से, और किसी का परीक्षा क्वेश्चन अगर गड़बड़ होती है तो दोबारा परीक्षा करे। तो इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बार बार परीक्षा लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि परीक्षा को कमर कस के लिया जाए ताकि किसी भी तरह से बच्चों में असंतोष नहीं आ जाए। बच्चों में असंतोष आने का एकमात्र कारण इन आयोग के इस तरह की चुचलाबाजी से होती है, क्योंकि इन लोग कभी क्वेश्चन आउट होता है तो परीक्षा अलग लेंगे, बाद में लेंगे, ये करेंगे। इससे सेशन पिछड़ती है। हालांकि बीपीएससी का सेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि आप इस तरह का हरकत करते रहें। लेकिन आंसर शीट दोनों का अलग अलग समय पर जारी होगा। सर, बीएसएससी का बात करें सर, तो एक तो 7 वर्ष से परीक्षा चल रही है, उसका रिजल्ट के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि मेंस का कब तक आएगा। फिर से सर एक है कि चालक की परीक्षा 466 पदों के लिए, वो भी 2016 से लंबित है, उसका भी सारा कुछ हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जो है पिछले 2 महीने से जारी नहीं किया जा रहा है। और सर द्वितीय इंटर स्तरीय
और फिर से स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक, इन सब का टेंटेटिव डेट सर बताते हैं। देखिए, एक बात सबसे पहले बता दूं कि पहला क्वेश्चन आपने पूछा कि इंटर स्तरीय, तो इंटर स्तरीय में तो एक बात आप जानते हैं कि दूध का जला हुआ मट्ठा फूक फूक के पीता है। और इंटर स्तरीय में मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड अर्जित कर दिया कि 8 साल में परीक्षा संपन्न हुई है। तो यह रिजल्ट आपको तैयार हो रही है और रिजल्ट आ रहा है। 110 प्लस वाले बच्चे निश्चित रूप से वह सफल होंगे और ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि जनवरी में एक बात और आपको बता दें आदेश, आप सुनेंगे तो हंसेंगे, बच्चे भी सुनेंगे तो हंसेंगे, कि जितने अंधविश्वासी हम लोग नहीं होते हैं, यानी मैं भी अंधविश्वासी हूँ, लेकिन अंधविश्वास के साथ साथ विश्वास भी देखिए कि हमारे पास एटम बम है, इतना अद्भुत ये है कि मैं अपना रखता हूँ, लेके चलता हूँ। तो ये मैं बता दूँ कि उसी तरह की अंधविश्वास में भी है। तो ये खरवास को बहुत मानता है लोग, अधिकारी लोग, और खरवास के कारण ही ये रिजल्ट में लेट हो रही है और या अन्य चीज़ में लेट हो रही है। और इंटर स्तरीय रिजल्ट तो खरवास के कारण ही रुका हुआ था। इस महीना में जनवरी महीना में सारा का सारा रिजल्ट आपके सामने उपलब्ध होगा, बच्चों के सामने उपलब्ध होगा, और निश्चित रूप से बच्चे खुश रहें, खुश हों, और साथ साथ इस बात की भी सूचना हम लोग को दें कि उनकी शादी रिजल्ट हो गई, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हुई, तो हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन खरमास के बाद सबका रिजल्ट आएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैं बेफटक हूँ। मैं जानता हूँ किसी की औकात नहीं है, क्योंकि जिसके साथ बच्चे हैं कि आयोग उसका कुछ बिगाड़ दे। और लेकिन आपने भी आवाज़ उसी तरह मुखर रूप से उठाया, मैंने भी उसी तरह मुखर से उठाया। अगर बच्चों के साथ गलत होगा तो कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि खरवास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था रिजल्ट को आने में, क्योंकि यहाँ हर रिजल्ट के बाद कोर्ट लोग जाता है, तो खरवास के बाद संपर्क की बात करता है। मैं एक बहुत बड़े अधिकारी से ये बात मैं सुन के आपको बोल रहा हूँ। और दूसरी बात है कि इंटर स्तरीय और स्नातक स्तरीय के साथ साथ ये दरोगा का भी बहाली, उसमें आपको इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, सार्जेंट मेजर के साथ साथ आपको फरवरी लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में आपको आ जाएगी। सर ये 22 और 13 जो दरोगा का एग्जाम है वो कब तक लिया जाएगा, उसका तैयारी के लिए क्या करें? 13 का परीक्षा अभी 14 फरवरी मान के ही चले, लेकिन संभावना है कि 11 मार्च को उसकी हो जाएगा। लेकिन अभी मान के चले 14 फरवरी को, लेकिन संभावना है कि वह 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह बढ़ सकता है। और उसके लिए पढ़ते रहें। सब कुछ मैंने तो सब कुछ खोल दिया है कि मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आगे पढ़ के अपना पास करें। सर एक और आ रहा है सर, वन गार्ड का जो 2 परीक्षा हुआ था उसका रिजल्ट के बारे में सर कुछ जानकारी हो देखिए, तो? वनरक्षी और वन गार्ड के बारे में हमको बोलते हुए बड़ा शर्म आ रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वायरल हुआ था, पता नहीं सही है कि नहीं सही है, लेकिन फिर भी लड़के उसका भी रिजल्ट आ जाएगा और वनरक्षी वनपाल का भी रिजल्ट। यानी बोले ना हमको कि खरवास के बाद अब तांता लगेगा लड़के का रिजल्ट का। लड़के को समझ में नहीं आया कि इतना जल्दी रिजल्ट क्यों आ रहा है। तो ये खरवास एक बहुत बड़ा कारण था। खरवास की समाप्ति हुई है आज के बाद लड़के देखेंगे कि कल परसों से उनके सामने कुछ नया रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो खरवास था, खरवास आज खत्म हो रहा है, मकर संक्रांति है, और सर ने बताया कि सारे एग्ज़ाम जो कि आप प्रश्न पूछते हैं दरोगा मेंस को लेकर, उसके बारे में बताया सर कि वो उसका अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी आ सकता है। कुछ टेक्निकल पेच है और पेच जैसे ही सुलझेगा रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको ज़रूरत है फील्ड में रहने की, सुबह शाम आप फील्ड में रहें, दौड़ की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वही आपको अंतिम रूप से चयन में मदद करेगा। तो जो भी खबरें रहेंगी शिक्षा जगत से जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ी हुई, हम आपको लगातार दे रहे हैं, देते रहेंगे, और गुरु और एक्सपर्ट जो भी हैं उनसे भी सलाह आपको दिलाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ पीआर के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।